जय श्री कृष्ण। आज का टॉपिक है माइंडोलॉजी, अर्थात मनुष्य का जो माइंड है ये कैसे काम करता है। जो आदमी का माइंड है इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला कैटेगरी है अल्फा माइंड। अल्फा माइंड के वो लोग होते हैं जिनके मन के अंदर लगातार बहुत सारे विचार आते रहते हैं। इनके माइंड का अगर ग्राफ नोटिस किया जाए, जो माइंड का टेस्ट होता है, तो इसमें जो वाइब्रेशंस हैं बहुत सारी घनी वाइब्रेशंस नोटिस होती हैं। दूसरे प्रकार का माइंड है जिनके अंदर अल्फा के बनिस्बत बहुत कम विचार आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे विचार आते हैं। पर ऐसे मनुष्य अपने रोजमर्रा के काम, अपने सर्वाइवल के लिए ये इनका दिमाग ठीक है, मतलब सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसी प्रकार के मनुष्य का ग्राफ, माइंड का अगर ग्राफ लिया जाए तो उसमें वाइब्रेशन थोड़े कम नोटिस होंगे एज कंपेयर टू अल्फा माइंड। तीसरे प्रकार का जो माइंड है गामा माइंड, ये रेयरेस्ट टू द रेयर है पर्सन्स में होता है। इस प्रकार के पर्सन्स के अंदर बहुत ही कम विचार आते हैं और बहुत इनका जो दिमाग होता है वो खाली होते हैं। इन्हीं लोगों को इंटेलेक्चुअल बोला जाता है। यही लोग लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हैं। साधु संतों का माइंड, किसी आईएएस ऑफिसर का माइंड, किसी डॉक्टर का माइंड, जो भी मतलब हाईएस्ट टू द हायर पद को प्राप्त कर लेता है, उसमें ये क्वालिटी होती है गामा माइंड वाली। इसका जो ग्राफ होता है उसके अंदर बहुत ही कम वाइब्रेशन नोटिस होती हैं। जैसे सीधा ग्राफ आएगा और कोई एक वाइब्रेशन नोटिस होगी बहुत देर के बाद। ऐसे मनुष्य का माइंड टेस्ट अगर किया जाए तो डॉक्टर्स भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ऐसे भी मनुष्य पॉसिबल है कि जिसके अंदर विचारों की संख्या बहुत कम है। अब ये जो विचार मनुष्य के माइंड में आते हैं, इसका मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स है कि 5 सेंसेस के थ्रू जो भी हम ऑब्जर्व करके अंदर लेते हैं वो एक स्टोरेज डाटा बन जाता है, और वो जो डेटा है वही बार बार वाइब्रेट होकर विचारों के रूप में हमारे माइंड के मानसिक पटल पे बार बार आता है। अगर हम अपने इन 5 सेंसेस को बहुत ही केयरफुली यूज करें, अनवांटेड सुने नहीं, अनवांटेड देखे नहीं, अनवांटेड लोगों से मिले नहीं, जितना जरूरी है यथासंभव कोशिश करें कि कम से कम डेटा और रेलेवेंट से रेलेवेंट डाटा इकट्ठा करें, तो हमारे विचारों की संख्या जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और दूसरा जो इसके लिए इसका जो सलूशन है कि विचारों की संख्या कम कैसे करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। शास्त्र कहते हैं कि मन की तरंग मार ले बस हो गया वजन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान क्या करना? ध्यान का है कि अपने मन को साक्षी भाव से देखना। और जब आप कंटिन्यूसली 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे और साक्षी रूप से अपने मन को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे आपके विचारों की संख्या जो है वो कम होती जाएगी। जैसे ही विचारों की संख्या कम होगी तो आप गहरे ध्यान के अंदर डूब जाएंगे। अब विचारों की संख्या कम होने से क्या होता है कि आप हर एक स्थिति को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। जो भी स्थिति आपके सामने आ रही है आप उसे साफ साफ क्लियर ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो आपकी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक बहुत अच्छी होगी। और सक्सेस पाने के लिए किसी भी मनुष्य के पास ये तीनों गुण चाहिए। वो एक अच्छा ऑब्जर्वर हो, अच्छा प्लानर हो और अच्छा एग्जीक्यूटर हो, तो सक्सेस उसको मिलेगी एकदम पक्की बात। माइंड की पावर को अगर आप जानना चाहते हैं तो एक ऑथर ने बुक लिखी थी। बुक का नाम है लव, पीस एंड हीलिंग, और ऑथर थे डॉक्टर वर्निंग सीगल। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल थी कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक लेडी थी, उनके नेबर में एक कैंसर हॉस्पिटल था। वो वहाँ गई डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला कि मैं कोई समाज सेवा करना चाहती हूँ, तो आप किसी पेशेंट का, कैंसर पेशेंट का मुझे फ़ोटो दे दीजिए। तो डॉक्टर ने उनको एक पेशेंट का फ़ोटो दे दिया और बोला कि ये 4th स्टेज में है, शायद ये बचेगा नहीं, शायद इसकी डेथ हो जाएगी। तो उसने क्या किया कि उसका फ़ोटो लिया, और वो बहुत श्रद्धा वाली लेडी थी, पूजा पाठ ध्यान भजन करती थी, तो उसने अपने पूजा के रूम में भगवान के साथ
उस पेशेंट का भी फ़ोटो लगा दिया और भगवान से प्रार्थना करती कि आप इनको अच्छा कर दीजिए, इनके बच्चे हैं, उनके सर्वाइवल का क्या होगा, इस तरह से वो भगवान को प्रार्थना करती। और तत्पश्चात वो क्या करती कि वो आंखें बंद करके विजुलाइज करती कि वो एक डॉक्टर बन गई है, और डॉक्टर बनने के बाद वो इस पेशेंट के अंदर घुस गई है और वहाँ जितने भी कैंसर के सेल हैं उनको उसने इकट्ठा किया एक पौधे की मदद से, और उसके बाद उसको वो रिमूव कर देती है और कहती है कि ये सारे कैंसर के सेल मैंने रिमूव कर दी, अब ये पेशेंट अच्छा हो गया, बिल्कुल ठीक है। ऐसा वो रोज करती, 1-2 महीना उसने किया। तत्पश्चात वो फिर उसी हॉस्पिटल में गई और डॉक्टर को बोला कि जिस पेशेंट का आपने मुझे फोटो दिया था उसका रीचेकअप करिए। रीचेक करने पे वो पाया गया कि वो पेशेंट एकदम ठीक हो गया था। माइंड में इतनी पावर है, माइंड से आप जो मांगेंगे वो आपको दे देगा। इसका एक्सपेरिमेंट आप खुद पे करिए। आप क्या करिए, अपनी ये राइट आर्म को इस तरह से स्ट्रेच करिए फुल, जितना कर सकते हैं मैक्सिमम लिमिट तक, और नोट करके रखिए कि आपने कितना स्ट्रेच किया इसको। दूसरी बार क्या करिए, आंखें बंद करके विजुलाइज करिए कि मैं, मतलब फिजिकली नहीं करना है, खाली विजुलाइज करना है कि मैंने इसी आर्म को विजुलाइज तरीके से मैंने पूरा स्ट्रेच कर दिया यहाँ तक मैक्सिमम। तो तीसरी बार फिर से फिजिकली इसको स्ट्रेच करिए और आप पाएंगे कि पहली बार से आप आगे निकल जाएंगे, आपका जो स्ट्रेचिंग लेवल है उससे कहीं आगे चला जाएगा। तो ये प्रूव होता है कि दिमाग से हम जितनी पावर मांगेंगे इतनी पावर हमें देता है। तो विचारों की संख्या कम करिए। कम करने के लिए अपने अंदर 5 सेंसेस के थ्रू रेलेवेंट से रेलेवेंट डाटा डालिए, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इररेलेवेंट डाटा जो अंदर पड़ा हुआ है उसको अरेज कर दीजिए। राग द्वेष से अपने को बचाइए और लगातार मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन लोग 5-10 मिनट करते हैं, 5-10 मिनट में कुछ नहीं होता। कंटिन्यूसली 1 घंटा करिए तो आप में देखेंगे कि आश्चर्यचकित ढंग से विचारों की संख्या कम होगी। विचारों की संख्या कम होने से आपके अंदर जो इतनी भी सुषुप्त शक्तियां हैं वो विकसित होना शुरू हो जाएंगी। आप अच्छे एक ऑब्जर्वर, प्लानर और एग्जीक्यूटर बनेंगे और अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं सक्सेस ही सक्सेस आपको चारों तरफ से मिलेगी। ये था आज का प्रोग्राम माइंड के लिए। फिर मिलेंगे मेरे चैनल पे। जय श्री कृष्ण।